राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल माई दास्तान डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है ऋषि भृगु को माँ लक्ष्मी ने श्राप क्यों दिया। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी और जानते हैं माँ लक्ष्मी ने क्यों दिया श्राप। एक बार की बात है, तीनों लोगों के सभी ऋषिगण किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहे थे। सप्त ऋषियों ने उदाहरण गिनाने शुरू किए। सबसे महान वेद कौन सा है? उस समय का सबसे दयालु राजा कौन था? सबसे प्रशंसनीय संपत्ति या सबसे गंदा पाप क्या था? एक भयंकर बहस चल रही थी। तभी एक आवाज ने बीच में टोका। बहस का कलह अचानक इस बात पर कानाफूसी में बदल गया कि सबसे बड़ा कौन है, सृष्टि का रचयिता, विध्वंसक या संरक्षक। भृगु के अलावा अन्य सप्तऋषि ने एक स्वर में कहा कि मूर्तिकार को अपने शिल्पकार या का मूल्यांकन करने का अधिकार नहीं है। देवता मूल्यांकन से परे हैं। ऋषि भृगु ने पूछा, क्या वे हैं? अपने प्रश्न के समर्थन में ऋषि भृगु ने कहा कि हर दूसरे देवता की तरह त्रिदेव भी इसी सृष्टि के लिए काम करते हैं। चूंकि सभी लोग उनकी पूजा करते हैं, तो अब क्या हमें यह नहीं आंकना चाहिए कि कौन श्रेष्ठ है और कौन सबसे कमजोर? हर ऋषि मन ही मन अस्पष्टता से अपने आप से सवाल करता कि सर्वोच्च शक्ति को तय करने का मापदंड क्या होना चाहिए। वे एक ही परम ब्रह्म के तीन पहलू हैं। तीनों के बीच तुलना करना लगभग सभी ऋषियों की सोच से बाहर था। ऋषि भृगु ने कहा, क्यों नहीं? हर मनुष्य को एक ही दिव्य शक्ति द्वारा जन्म दिया जाता है और उसकी निरंतर तुलना की जाती है। उन्होंने आगे कहा कि जब हम ब्रह्मदेव द्वारा वेदों के ऋषिवध करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम उनका मूल्यांकन क्यों नहीं कर सकते? बहस में मौजूद एक ऋषि ने कहा कि चूंकि यह सवाल ऋषि भृगु ने उठाया है, इसलिए उन्हें ही इसका उत्तर खोजना चाहिए। तीनों महाशक्तियों की परीक्षा ले और अपने निष्कर्षों से हमें अवगत कराए। ऋषि पहले ब्रह्मलोक गए, जानबूझकर ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया। उन्होंने न तो हाथ जोड़े न ही अभिवादन किया। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा नाराज हो गए और उन्हें श्राप देने की चेतावनी दी। भृगु ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मलोक छोड़ दिया और कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। विध्वंसक का निवास है। भृगु के पहुंचने पर शिव के गणों ने उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया। भृगु को अजीबोगरीब लगा। लगभग बेबुनियाद बहाने के पीछे का कारण समझ में नहीं आया। उनका उद्देश्य ऋषि भृगु को जाने के लिए राजी करना था। ऋषि अंततः गणों से परेशान हो गए। संत का लाल चेहरा देख नंदी उनके पास आए और असली कारण बताया। उन्होंने गणों ने शिव से मिलने की अनुमति नहीं दी। नंदी ने कहा कि शिव पार्वती देवी के साथ प्रेम कर रहे हैं। क्रोधित ऋषि ने उन्हें शाप दिया और चले गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे महादेव अब लिंगम के रूप में अधिक पूजनीय होंगे। ऋषि भृगु अंततः भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के निवास विष्णु लोक पहुंचे। उन्हें पता चला कि विष्णु योग निद्रा में हैं, मीन्स की नींद में थे। ऋषि ने भगवान विष्णु को जगाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार गई। भृगु फिर से क्रोधित हो गए।
और भगवान की छाती पर लात मारने लगे। ऋषि भृगु ने कहा कि जब दुनिया बहुत पीड़ा में है तो आप कैसे सो सकते हैं। लक्ष्मी माँ ने भवें सिकोड़ी और शेष नाग ने फुफकार मारी। भगवान विष्णु निद्रा से उठे, भृगु के पैर को धीरे से दबाने लगे। क्षमा करें, यदि मेरी छाती से आपके पैर में चोट लगी तो कृपया मेरी क्षमा स्वीकार करें। ऋषि भृगु ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नारायण, बिल्कुल नहीं। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी है और मुझे इस सत्य से परिचित कराने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि रक्षक को अधिक सोना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि अब आपके पदचिन्ह मेरे सीने पर श्रीवस्त्र के रूप में एक खोखले निशान के रूप में रहेंगे। ऋषि भृगु अवाक रह गए। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, मैं नहीं भगवान विष्णु। सभी ऋषिगण विष्णु की बात सुनने के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऋषि ने कहा कि प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। और ऋषि जिन्होंने कभी शाप दिया था अब विष्णु को आशीर्वाद देते हैं। रक्षक ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आशीर्वाद का पात्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु ने कहा कि त्रिदेव समान हैं और ब्रह्मांड के 3 पहलू हैं। हम पूरे ब्रह्मांड के 3 पहलू हैं। यह हमारे भक्त हैं जो हम में से किसी एक की पूजा करते हैं और संबंधित देवता को दूसरे पर सर्वोच्च बनाते हैं। दुर्भाग्य से यह हमें विभाजित करते हैं और उनके लिए अच्छे से अधिक नुकसान पहुंचता है। ऋषि भृगु ने यह समझने की कोशिश भी नहीं की कि संरक्षक क्या कह रहे हैं। देवी लक्ष्मी ऋषि भृगु को एक बार फिर गुस्से में घूरते हुए कहा। उन्होंने एक बार राक्षसों को शरण दी थी और अब त्रिदेव को ग्रेड देने के लिए बाहर लाए हैं। भृगु ने एक देवी की तरह गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विष्णु को लात मारने की, त्रिदेवों की तुलना या उन्हें रैंक करने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुमने पाप किया है और न केवल तुम बल्कि तुम्हारा पूरा समुदाय अब इसकी कीमत चुकाएगा। अब से मैं कभी भी ब्राह्मण के घर नहीं जाऊंगी और वे हमेशा गरीब ही रहेंगे। हैप्पी दिवाली दोस्तों।